ओके एवरीवन, तो जैसा कि तुम सबको पता ही है कि थॉर एंड लव एंड थंडर का ट्रेलर कभी भी लॉन्च हो सकता है। मूवी को रिलीज़ होने में भी 4-5 महीने बाकी हैं, तो ये सही वक्त है उसके ट्रेलर आने का। और क्योंकि अब उसका ट्रेलर आ सकता है और मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ उसके मेन विलन गॉर का ओरिजिन, तो ये सही वक्त है ये डिस्कस करने का कि आखिर गॉर एमसीयू में गॉड से क्यों चढ़ा हुआ है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से। ज़रा ब्रीफली देख लेते हैं कि आखिर गॉर क्यों चढ़ा हुआ है गॉड से। तो हम जानते हैं कि क्यों चढ़ा हुआ है, मैं प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ। वो चढ़ा हुआ है क्योंकि टाइम आने पर गॉड्स ने उसकी मदद नहीं की। उसका फैमिली मारा गया और वो बहुत ही धार्मिक इंसान था अपनी स्पीशीज़ की तरह, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर गॉड्स ने उसकी मदद नहीं की और उसने गॉड्स पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या वो एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। इतना सुनने के बाद उसके ट्राइब ने उसे बाहर निकाल दिया और उसे मजबूर कर दिया रेगिस्तान में अपनी जान बचाने के लिए जूझने के लिए। वहाँ वो मिलता है नल से, जो अभी भी किसी गोल्डन कलर के आर्मर में एंटिटी से लड़ते हुए उस डेजर्ट में गिरा था। नल वहाँ पर कहाँ से आया या फिर ये नल कौन है, ये तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो, जहाँ मैंने नल का ओरिजिन डिस्कस किया है। और उसका एमसीयू से कनेक्शन हो भी सकता है, शायद वैसे होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर सिम्बियोट का कोई लेना देना नहीं है, ये तो सारी सोनी की प्रॉपर्टी है। तो उस डेजर्ट में नल को देखकर और उनसे ब्रीफ डिस्कशन के बाद वो ये समझ जाता है कि गॉड्स एग्जिस्ट करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गॉड्स ने उसकी मदद नहीं की। ये चीज़ उसे बहुत गुस्सा कर देती है और उसे अपने वेंजेंस के पाथ पे ला देती है, जहाँ वो निकल पड़ता है एक एक गॉड को मारने, क्योंकि उसे लगता है गॉड्स इस लायक नहीं है कि उन्हें गॉड्स बोला जाए। ज़रूरत पड़ने पे वो मदद तो करते नहीं है। गॉर की लड़ाई थॉर के साथ सेंचुरी से चल रही है, कभी कहीं कॉमिक्सों में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एमसीयू में ऐसा होने वाला है। ये इससे रिसेंटली ही मिलेगा लड़ाई के लिए। लेकिन इसकी हेट्रेड का राज क्या है आखिर? एमसीयू में ये क्यों कोशिश करेगा गॉड्स को मारने की? ओके, तो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है कि गॉड क्यों चढ़ा हुआ है गॉड से, पहला, और दूसरा कि आखिर ये फेज़ 2 के कौन से क्वेश्चन का आंसर देती है और ये इटर्नल से किस तरीके से कनेक्टेड है। सिंपल एज दैट। वेल, फर्स्ट, नल या सिम्बियोट्स के राइट सोनी के पास होंगे, क्योंकि वही सोनी इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बनाता है, जैसे कि वेनम कार्नेज वार्नेज सब उसके पास है। तो नल एमसीयू में तो आ नहीं सकता। पहला और सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। सेकेंड, वो एक ऐसा विलन है जो थॉर से कई बार लड़ चुका है और उसकी लड़ाई चलती ही रहती है, लेकिन मुझे नहीं लगता एमसीयू में ऐसा होने वाला है। ये एक एमसीयू में रीसेंट विलन होगा, मतलब रिसेंटली थॉर से लड़ेगा, और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो तो कह नहीं सकते। तो ये दो चीज़ें इसे कॉमिक्सों से अलग कर देती हैं। लेकिन अगर ये नल से टाई नहीं है तो फिर ये एमसीयू में गॉड से किस बात का बदला ले रहा है? इस बात का जवाब हमें मिल जाता है मार्वल की एक और मूवी में, इटर्नल्स। तो जैसे कि हमने इटर्नल में देखा था कि इटर्नल्स को लगता था कि वो एक ओलंपिया होम प्लैनेट से आए हैं, जो उनकी वो है, उनका होम प्लैनेट है, और उन्हें अरिशम ने भेजा है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब एक झूठ है, ओलंपिया जैसी कोई चीज़ है नहीं। इटर्नल्स एक सिंथेटिक बींग्स हैं जिसे सेलेस्टियल्स ने बनाया है, और उनका जो काम है वो तुम मूवी में तो देख ही चुके हो। अगर नहीं पता है इटर्नल्स का काम एमसीयू में, तो बता देता हूँ कि वो प्लैनेट्स पर जाकर सिविलाइजेशन को गाइड करते हैं ताकि एक नया सेलेस्टियल बॉम्ब बॉर्न हो सके उस प्लैनेट्स को तबाह करके। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इसमें हम देख चुके हैं कि इटर्नल्स में कि जब सेलेस्टियल्स पैदा होते हैं तो एक पूरा का पूरा प्लैनेट्स जिस पर समझदार जीव रहते हैं वो तबाह हो जाता है। और ये एक अच्छी वजह है गॉड द गॉड बुचर के विलन बनने की। इस बात के काफ़ी अच्छे खासे चांसेस हैं कि गॉड द गॉड बुचर का प्लैनेट्स तबाह हो गया जब उसमें से कोई सेलेस्टियल पैदा हुआ। और अगर ऐसा है तो ये बात फेज़ 2 के एक क्वेश्चन का आंसर भी दे देती है, जो कि सबके दिमाग में अटक रहा होगा अब तक, कि आखिर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सीज़ में जो सर दिखाया है नोवेयर, वो आया कहाँ से। ना मुझे पता है लोग सोच रहे होंगे वीडियो देखने वाले कि सर आया क्योंकि उसे किसी ने काटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉमिक्सों में वो सर जिसने काटा था नल, वो एग्जिस्ट नहीं करता एमसीयू में। तो अगर नल एग्जिस्ट नहीं करता एमसीयू में तो फिर उस सर को काटा किसने? सिंपल, उस सर को काटा है गॉड द गॉड बुचर ने। ये थ्योरी परफेक्ट बैठती है उसके गॉड से बदला लेने के लिए। अब हम जानते हैं कि ओलंपिया नकली है, क्योंकि इटर्नल्स में ये एक्सप्लेन कर दिया कि ओलंपिया नकली है, या फिर तुम कह लो ओलंपस नकली है। और एक इटर्नल का नाम है फेस्टोस। अब फेस्टोस एक ग्रीक गॉड है, और हम देख चुके हैं कि लव एंड थंडर में ज़्यूस भी आने वाला है। अब ज़्यूस खुद एक ग्रीक गॉड है, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि ज़्यूस भी एक इटर्नल ही होने वाला है। लेकिन फिर गॉड्स को क्यों मारेगा? वेल, जब उसके प्लैनेट से एक सेलेस्टियल पैदा हुआ होगा और वो किसी तरीके से बच गया होगा और उसने देखा होगा कि ये सेलेस्टियल बीइंग प्लैनेट्स को तबाह कर रहे हैं ताकि ये खुद को जन्म दे सकें, तो उसको बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा आई होगी। तो वो निकल पड़ा अपना बदला लेने सेलेस्टियल्स से, और उसने एक का तो सर अलग कर दिया, जिसका हम फेज़ 2 में देख चुके हैं, सर टहलता हुआ, यानी कि नोवेयर।
उसके बाद वो मिला सेलेस्टियल के क्रिएशन इटर्नल्स से। अब हम जानते हैं कि मूवी में ज़्यूस कैमियो देने वाला है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ज़्यूस ऑन स्क्रीन मारा जाएगा, और हो सकता है ज़्यूस के मारे जाने ने ही ट्रिगर कर दिया गोर के गॉड के बदले को। मतलब उसने ज़्यूस को मारा और ये डिसाइड किया कि मैंने सेलेस्टियल्स को तो काफ़ियों को मार लिया, अब इनके क्रिएशन को भी नहीं छोड़ूंगा। यानी कि ये गॉड्स, फेस्टोस जो एक इटर्नल है और ग्रीक गॉड भी है, और शायद ज़्यूस जो कि एक गॉड है तो वो शायद इटर्नल भी हो। इस वजह से गॉर लगा पड़ा है गॉड्स को और सेलेस्टियल्स को ख़त्म करने। तो ये थ्योरी परफेक्ट बैठती है नोवेयर के हेड के साथ, गॉर के बदले के साथ, और ज़्यूस के कैमियो के साथ भी। तो अगर ऐसा होता है तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और एमसीयू की वर्ल्ड बिल्डिंग तो मुझे काफ़ी पसंद आ रही है। तो इंतज़ार करो थॉर लव एंड थंडर का, देखते हैं ये थ्योरी परफेक्ट बैठती है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।